क्या तेजस्वी यादव की पार्टी राजद जो है वो ओवैसी की पार्टी की राह पर चल पड़ा है? क्या ओवैसी की विचारधारा तेजस्वी यादव ने अपना लिया है? ऐसा हम नहीं बल्कि सुशील मोदी कह रहे हैं। और सुशील मोदी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से मानसून सत्र की समाप्ति हुई और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जा रहा था, उस समय राजद के एक विधायक थे, वो खड़े नहीं हुए। उसके बाद भाजपा लगातार ये मांग कर रही है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बिहार विधानसभा सत्र का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से करने की परंपरा है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल राजद के एक विधायक ने शुक्रवार को राष्ट्रगीत के समय खड़े ना होकर इसका अपमान किया है। फिर आगे लिखते हैं, पार्टी बताए कि उसने ऐसे विधायक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है। क्या राजद राष्ट्रगीत के अपमान को सही मानता है? उसके बाद फिर तीसरा ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, ओवैसी की पार्टी AIMIM के 2 विधायक ने विधानसभा के पिछले सत्र में राष्ट्रगीत का अपमान किया था। जब इसी दल के 4 विधायक राजद में शामिल हुए हैं, तब बड़ी पार्टी पर छोटी पार्टी से आए लोगों का असर पड़ने लगा है। यानी ओवैसी के जो 4 विधायक राजद में शामिल हुए हैं, उसका असर अब राजद पे पड़ने लगा है। यानी ओवैसी की विचारधारा जो है वो राजद अपनाने लगी है। जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा था और लगातार राजद के विधायक इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे मानसून सत्र की समाप्ति हुई, राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाया गया और उस दरमियान सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी पार्टियों के विधायक और मंत्री खड़े हुए और राजद के एक विधायक बैठकर इसका अपमान कर रहे थे। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये कोई हिंदू मुल्क नहीं है, यहाँ पर सभी लोग रहते हैं और हम उस पर नहीं खड़े हुए, ये मेरी मर्जी है। वहीं जो वामपंथी दल है वो राजद के विधायक का समर्थन करते नजर आए, लेकिन राजद के विधायक इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे थे। यहां तक कि तेजस्वी यादव भी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे थे। अब सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव और राजद के ऊपर एक निशाना साधा है और पूछा है कि क्या ओवैसी के जो 4 विधायक आपके पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी विचारधारा पर आप चल पड़े हैं? क्या आप अपने विधायक पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या ये परंपरा की शुरुआत हो रही है कि जब सत्र में, जब विधानसभा में राष्ट्रगीत बजेगा तो आप लोग उसका अपमान करेंगे, आपके विधायक उसका अपमान करेंगे और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या ओवैसी के जो 4 विधायक आपके पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी बात अब आप मानने लगे हैं? क्योंकि सुशील मोदी ने यह भी याद दिलाया है कि इसके पहले जब सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान ओवैसी के 2 विधायक इसी तरह न खड़े होकर राष्ट्रगीत का अपमान किए थे और अब आपके एक विधायक के अंदर वही मानसिकता आ गई है और वो न खड़ा होकर इसका अपमान कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सुशील मोदी ने तो पूछ दिया है राजद से कि आप अपने विधायक के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या तेजस्वी यादव अपने विधायक के ऊपर कार्रवाई करते हैं या फिर तेजस्वी यादव के इन सवालों का जवाब देते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।